डायन की गुड़िया और उसका खतरनाक रहस्य। यह कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है जहां पुराने जमाने से अजीब घटनाएं घट रही थीं। गांव के लोग इसे किसी अभिशाप का परिणाम मानते थे, लेकिन असल में वहां कुछ ऐसा छिपा था जिसका संबंध एक पुरानी डायन और उसकी रहस्यमयी गुड़िया से था। वर्षों पहले इस गांव के बाहरी इलाके में एक कच्ची मिट्टी की पुरानी हवेली थी जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। इस हवेली में एक डायन रहती थी जिसे गांव वाले तारा के नाम से जानते थे। तारा हमेशा से ही लोगों से अलग थलग रहती थी और कहा जाता था कि वह काले जादू की प्रबल साधिका थी। उसके पास एक गुड़िया थी जिसे वह अपना सबसे अनमोल खजाना मानती थी। वह गुड़िया दिखने में तो साधारण थी, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वह सब कुछ देख रही हो। गांव के लोग उस गुड़िया से बहुत डरते थे क्योंकि जहां भी वो गुड़िया जाती वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती। फिर एक दिन गांव वालों ने मिलकर तारा को जिंदा जलाने का फैसला किया। वे उसे उसकी हवेली से खींचकर बाहर ले गए और उसी के खंडहर में आग लगा दी। तारा के जलते हुए आखिरी शब्द थे, तुम सबको मेरी गुड़िया सजा देगी, हर कोई इसकी कीमत चुकाएगा। वर्षों बीत गए, लेकिन तारा की चेतावनी कभी कोई भूल नहीं पाया। हवेली तो जल गई थी, लेकिन उसकी गुड़िया कहीं नहीं मिली। कुछ लोग कहते थे कि तारा की आत्मा अभी भी उस गुड़िया के अंदर कैद है और वह अपनी सजा पूरी करने के लिए इंतजार कर रही है। फिर एक दिन गांव के एक युवक अनिरुद्ध, जिसने इन सब कहानियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था, उसे खंडहर में वह गुड़िया मिल गई। वह इसे एक सामान्य गुड़िया मानकर अपने घर ले आया। घर आते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में दरवाजे अपने आप खुलने लगे, दीवारों पर खून के धब्बे दिखने लगे और सबसे अजीब बात यह थी कि गुड़िया की आंखें अब लगातार अनिरुद्ध को घूरती रहती थीं, जैसे वह उससे कुछ कहना चाहती हो। अनिरुद्ध इन घटनाओं से परेशान हो चुका था। उसने गांव के एक बूढ़े व्यक्ति बलवंत काका से बात की, जो इस गांव की पुरानी कहानियों के बारे में सब कुछ जानते थे। बलवंत काका ने उसे बताया कि वह गुड़िया साधारण नहीं है। तारा ने उस गुड़िया के अंदर अपनी आत्मा कैद कर दी थी और अब वह अपनी मौत का बदला लेने के लिए इंतजार कर रही है। जो भी उस गुड़िया को छूता है उसकी मौत निश्चित होती है। बलवंत काका ने अनिरुद्ध को एक समाधान बताया। अगर वह उस गुड़िया को वापस उसी खंडहर में ले जाकर जला देगा तो तारा की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन इस काम में एक बड़ी चुनौती थी। गुड़िया को जलाने से पहले उसे खंडहर की सबसे गहरी तहखाने में ले जाना होगा, जहां तारा का असली जादू छिपा था। अनिरुद्ध ने तय किया कि वह इस खौफनाक गुड़िया से छुटकारा पाएगा। एक रात जब गांव में सब लोग सो रहे थे, अनिरुद्ध ने गुड़िया को अपने बैग में डाला और उस खंडहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर जब भी वह पीछे मुड़कर देखता वहां कोई नहीं होता। हवेली के पास पहुंचते ही चारों ओर घना कोहरा फैल गया और हवेली के अंदर की खामोशी ने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भर दी। अनिरुद्ध ने जैसे ही हवेली में कदम रखा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वह तहखाने की ओर बढ़ने लगा, पर अचानक दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगी। वह समझ गया था कि तारा की आत्मा अब जाग चुकी है। जैसे ही वह तहखाने में पहुंचा, गुड़िया के अंदर से हंसी की एक डरावनी आवाज सुनाई दी, अब तुम मेरे चंगुल से नहीं बच सकते। अनिरुद्ध तहखाने के सबसे निचले हिस्से में पहुंचकर अनिरुद्ध ने गुड़िया को जलाने के लिए माचिस जलाई, पर जैसे ही उसने गुड़िया पर आग लगाई, गुड़िया अचानक से जीवंत हो उठी। उसकी आंखों से खून की धारा बहने लगी और उसकी आवाज गूंजने लगी, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है। अब तुम मेरी आत्मा को कभी नहीं रोक सकते। मैं तुम्हारे जीवन का अंत बनूंगी। अनिरुद्ध ने डर को एक तरफ रखकर उस गुड़िया को आग में फेंक दिया। हवेली के भीतर सब कुछ हिलने लगा, जैसे जमीन फटने वाली हो। अचानक गुड़िया ने एक जोरदार चीख मारी और उसकी आंखों से आग की लपटें निकलने लगी। हवेली में हर जगह से एक भयानक चीख सुनाई दे रही थी, लेकिन अनिरुद्ध ने हार नहीं मानी। उसने पूरी ताकत से गुड़िया को जलने दिया। गुड़िया के जलते ही हवेली की सारी अजीब घटनाएं बंद हो गईं। हवेली के खंडहर में अंधकार छा गया और सब कुछ शांत हो गया। लेकिन अनिरुद्ध को अब भी तारा की आत्मा का डर सता रहा था। वह सोच रहा था कि क्या वह वाकई तारा की आत्मा को खत्म करने में सफल हुआ है। जैसे ही वह हवेली से बाहर निकला, उसने देखा कि उसके सामने एक अद्भुत दृश्य था। आसमान में अजीब सी रोशनी फैल गई थी और हवेली के आसपास के पेड़ पौधे अचानक से फिर से हरे भरे हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली और पूरा गांव किसी भयानक अभिशाप से मुक्त हो चुका था। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू छलक आए। वह समझ गया था कि उसने एक बड़ी बुराई को समाप्त कर दिया है। लेकिन तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, गुड़िया की हंसी। अनिरुद्ध के कदम ठिठक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा में हल्का सा खून का धब्बा तैर रहा था। कहानी का अंत यही नहीं होता, बल्कि अंत में एक नया सवाल छोड़ जाता है। क्या तारा की आत्मा सचमुच खत्म हो गई या वह अब भी कहीं छिपी हुई है, इंतजार कर रही है कि कोई और उस गुड़िया को फिर से ढूंढे और उसकी आत्मा को फिर से जागृत करे? इस सवाल का जवाब आपको अगली कहानी में मिलेगा।